राधे राधे। आप सभी का राधे सख के चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे पुरुषोत्तम का महीना चला रहा है और उसमें पुरुषोत्तम का महात्म चला रहा है। आज 28वां अध्याय श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। नारद जी कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात अनंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ और मर्ग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप के से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा? सिर नारायण बोले, चित्र कुंडल नामक एक कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम माँ करते हुए पुरुषोत्तम माँ चला गया। पिछला दिन भी वह आने पर स्त्री सहित चित्र कुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया। उद्यापन करने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वह धन के लोभ में कर्दम ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तब चित्र कुंडल वैश्य ने उस स्त्री सहित ब्राह्मण को अत्यधिक धन से प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी कंदर्म रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया। अब विनम्र भाव से होकर अति गदगद वाणी में चित्रकुंडल ने से को बोला, चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतज्ञ है हो जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया। ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया किंतु हम भाग्यहीनों को कुछ न दिया। उस कर्तव्य के ऐसे वचन सुनकर वैश्य ने कर्तव्य को बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम माँ के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखते हुए महात्म से वह धन के लोभ में भी स्तुति करने में मर्गति को प्राप्त हो। नारद जी बोले, ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोरम वृक्षों से शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था, सो हमसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध किया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव इत्यादि इंद्रादि से देवताओं को प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथ मारे गए उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा कर उन बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे बानर जय जयकार उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बांदरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ मेरे से बहुत काल तक जीने वाले बांदर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएंगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह बानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत ही भूख और प्यास से युक्त हो, लोभी हो, वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उसी पीड़ा से रात दिन उसके मुख में रुधिर बहता था। वह अत्यंत पीड़ा हुई तो कुछ भी नहीं खा पाता। वह बांदर चपलता बस श्रेष्ठ फलों को तोड़कर मुख में निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग में पुरुषोत्तम माह आ गया। उस माह में भी वह उसी तरह शीत युग आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष के गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने के सामर्थ्य नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चंपलता बस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया। 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया तो नाचती हुई अप्सराएं और सुंदर गाते हुए गर्दभ किन्नरों ने सुशोभित हुआ। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करते हुए महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ। बोला, हम महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य देने वालों को नित्य कैसे मिला? यह सुकृत किया भी ही नहीं था जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हुआ। बोलो पुरुषोत्तम माँ से की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।